क्या बोलते हैं अंडर में है ना, ये खुद मुझे राहुल, विनोद, कई पुलिस इंस्पेक्टरों के सामने बता चुके हैं। राहुल से तो डायरेक्ट ऐसा लिया कि मिलाई है, राहुल मेरा दोस्त है, तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू उल्टा अंदर जाएगी, हमारे पास तो कट्टे चलते हैं, तुझे मरवा देंगे। अब मैं क्या करूं भाई, बोलो। इस तरीके से रोड पे आके फैसला करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम, हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निकाह कर कतर से आगरा आई एक दुल्हन को इंसाफ पाने के लिए आगरा के थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीड़िता ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों और जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराने की शिकायत SSP अमित पाठक से की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने अब इंसाफ पाने के लिए सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और DGP को ट्वीट किया है। पीड़िता का कहना है कि मामला सभी के संज्ञान में है, लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कतर से आगरा की दूरी तय करने वाली परवीन ने बताया कि उनके पति ऑल इंडिया मुस्लिम के आगरा से शहर अध्यक्ष खालिद मोहम्मद हैं। वो पिछले 1 साल से मुंबई में रह रही थी। उसके पति ने सारी जमा पूंजी ले ली। अब ईद के दौरान आगरा लाकर उसे होटल में रखा गया और वेश्यावृत्ति को लेकर दबाव बनाने लगा। कई बार उसके कमरे में कई अनजान लोगों को भी संबंध बनाने के लिए भेज चुका है। विरोध करने पर मारपीट करता है और अप्राकृतिक सेक्स भी करता है, जिस कारण जिंदगी नरक बन गई है। पीड़िता ने बताया कि 2014 में कतर में उसकी मुलाकात मुस्लिम लीग के शहर अध्यक्ष खालिद मोहम्मद निवासी बालूगंज से हुई थी। उस समय पीड़िता एक कंपनी में कार्यरत थी और खालिद मोहम्मद ने अपने प्रेम जाल में और बीवी का मृत्यु का झूठ बोलकर फोन पर ही पीड़िता के साथ निकाह किया। निकाह भी खालिद के जीजा और बहन ने कराया, लेकिन कतर से मुंबई आने के बाद उसे सारी हकीकत पता चली। खालिद और उसके परिजन विरोध पर मारपीट करने लगे। खालिद ने उसकी जमा पूंजी और सभी सोने चांदी के आभूषण ले लिए और पैसे के लिए जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल रहा था। उसका कहना है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, क्योंकि मेरी बीवी मेरे घर पर है। फिलहाल पीड़िता ने ट्वीट कर अपनी समस्या से पुलिस और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को रूबरू कराया है, लेकिन देखना होगा कि क्या पुलिस कोई कार्रवाई करती है। इब्तिसाम परवीन है, हैदराबाद की रहने वाली हूँ मैं। क्या पूरा मामला ये बताओ। मेरे साथ झूठ बोल के शादी करी गई थी 2015 में। किसने किया था? दोहा खतर में मैं और मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। मेरे नंदोई नावेद जमाल, शगुफ्ता बानो, स्वालिहा बानो और इनके घर वालों को सबको मालूम था। मेरी जो शादी करवाई है नावेद जमाल और शगुफ्ता बानो ने, मेरा शादी का सर्टिफिकेट खुद रायपुर से इशूड है। मेरी फोन पे हुई थी शादी। अच्छा। झूठ बोल के ये बोल के करवाई थी कि इसकी बीवी मर चुकी है, एक बच्ची है बस, जैसा कि तू यतीम है ये भी यतीम है, ये बोल के। मैंने वेरीफाई करा, इनसे फोनों पे बात करी, आप चाहे तो कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। मैंने डायरेक्टली मैं अपने फोन से बात करती थी, ये बहन बना के, बेटी बना के। हाँ, मेरी सास बेटी, मेरे जो क्या बोलते हैं नंदोई है, वो ये बोलते थे कि तू मेरी बहन है, ये मेरा साला नहीं है, अब बहनों ही हो गया आज से, तू शादी कर सकती है, इसकी बीवी मर चुकी है। अच्छा। मैंने उनके बातों में आके शादी कर ली। वहां से आने के बाद मैं बॉम्बे में रहना शुरू करी। बॉम्बे में भी मेरी नंदे आना जाना, बातचीत, मेरे पास रहना, सब चीज। लोगों से भी मैं पूछती थी कि क्या तुम्हारा भाई की मतलब जो बीवी मर चुकी है, इरम है, बेटी है, वो क्या कैसे मरी थी, तो उसकी कोई रागोली कुछ ऐसा बीमारी हो। कितना टाइम हो गया शादी के हुए? 4 साल लग गया। दिक्कत क्या आ रही है बताओ। ये दिक्कत आ रही है कि मैं कभी भी आती हूँ, ये बहला फुसला के भगा देते हैं। अच्छा, क्यों? कि अगर तू घर पे आएगी तो लड़ाई भंडाई होंगे, मेरी जो पहली पत्नी बैठी है बहुत कमीनी है। मैं बोली उसके वजह से मैं क्यों भुगतान भुगतूं, मुझे तो मेरा हक मिलना चाहिए। मैं कोई आपसे भाग के तो नहीं आई थी, कोई गैर गलत काम कर नहीं, रखना नहीं चाह रहे हैं। ये बात बहाना बनाने के लिए कि बाहर मैं तेरे साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ, बाहर निकलेंगे 8 दिन 10 दिन 15 दिन, ये कई बार कर चुके हैं। बालूगंज में किसी से भी पूछ लीजिए, महीना 15 दिन 2 महीने के लिए आया, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ रुपयों का भी आरोप लगा रही है आपने? नहीं, पैसे अच्छे खासे पैसे लिए, 25 लाख रुपए कैश, सोने के बिस्किट तो यही बेचे मेरे नाम के रिसिप्ट से, पूछ लीजिए आप, मालूम करिए। ये मेरी खतर वाली बीवी लुगाई के हैं, ये सब चीजें सबूत है। मैं और भी सबूत आपके पास में दूंगी। मेरी क्या गलती है बोलो? ये जब बातें मैं लाना चाह रही हूँ, मैं जब पहली बार आई थी, जब इनकी बीवी ने मुझे मालूम फोन करा था कि मैं जिंदा हूँ, तेरे को तो पागल बनाया गया है, गाली देके कहा उसने कि तुझे तो पागल बनाया। और किसी के भी दबाव बनाते थे? घर वाले पूरे ये करते थे कि तू आएगी ना। मैं जब बीवी का मालूम पड़ा, मैं घर पे आई, जब उन्होंने मुझे रखा है 4-5 दिन 8 दिन घर पे रही हूँ मैं, तो इनकी बीवी क्या बोल रही है, चल अपन दोनों बहने बन के रह लेंगी। मैं वो बात के लिए तैयार हो गई। खैर उसका भी, वो भी किसी की बेटी है, हो गया, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई, चल हम अच्छे तरीके से रह लेंगे। ये बहला फुसला के मुझे बाहर ले लेके गए। उस दिन से मुझे ऐसे यहाँ वहाँ भटका रहे हैं। उस दिन के बाद में मैं ईद वाले दिन घर पे आई हूँ। ईद वाले दिन इन लोगों यही बात बोली, मैं बोली मैं आपकी मर्जी से आई थी, कोई भाग के नहीं आई थी, कोई गलत तरीके से नहीं आई थी, कोई शादीशुदा नहीं थी, मेरी पहली शादी हुई है, मैं सही हूँ। आप अगर कोई बात बोल रहे हैं, अभी आप जैसे आप बोल दिए, आपके साथ में मैं रखे। अच्छा ये बताइए, गैर गलत बातें बोलते हैं इन लोगों ने, मार पिटाई करी बुरी तरीके से, गलत काम करने के लिए। हाँ, प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, इसके भी मैं आपको
वॉइस कन्वर्सेशन देती हूँ, वॉइस तो मेरे पास है। आप थाने गई आप इस मामले? हाँ, मैं यहाँ पर गई हूँ, थाने में भी एप्लीकेशन ली हूँ, वहाँ पर ये पूरी बातों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, बस खाली बोलने में। सबूत तो बताइए ना, जैसे मैं सब हर बात का सबूत बताऊंगी, इनको भी बताने की कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस? नहीं, क्योंकि ये इनके क्या बोलते हैं अंडर में है ना। ये खुद मुझे राहुल, विनोद, कई पुलिस इंस्पेक्टरों के सामने बता चुके हैं। राहुल से तो डायरेक्टली ऐसा ले के मिलाइए, राहुल मेरा दोस्त है, तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू उल्टा अंदर जाएगी, हमारे पास तो कट्टे चलते हैं, तुझे मरवा देंगे। अब मैं क्या करूं भाई, बोलो। इस तरीके से रोड पे आके फैसला करना पड़ेगा।